उधारी के पैसे वापस न दिए जाए, इसलिए व्यापारी ने रची थी किडनैपिंग और लूट की फर्जी दास्तान। पुलिस ने कर दिया मामले का खुलासा। कौशाम्बी एसपी सत्यनारायण प्रजापति ने बड़े मामले का खुलासा कर दिया है, क्योंकि 2 तारीख को एक मामला सामने आया था जिसमें एक व्यापारी के साथ किडनैपिंग और लूट की कहानी सामने आई थी। बताया जाता है कि विमल केसरवानी ने ये बताया था कि जब वो टेवा बाजार से अपनी दुकान को बंद करके, जो कॉस्मेटिक की दुकान थी उसे बंद करके अपने घर पश्चिम शरीरा जा रहे थे, इसी दौरान एक शख्स ने लिफ्ट लिया और आगे जाकर सुनसान जगह पर उनको बंधक बना लिया। अपने साथियों को बुलाकर गले में रस्सी डालकर लटका दिया, लूटा, मारा और तरह तरह के आरोप लगाए गए थे। इसे देखते हुए पुलिस को कुछ शक हुआ था, इसलिए एसपी ने टीम का गठन कर दिया था। सीओ के नेतृत्व में टीम काम कर रही थी। कौशाम्बी सीओ ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। 3 दिन के अंदर ये खुलासा कर दिया गया कि ये लूट फर्जी है, ये पूरी दास्तान ही फर्जी है, क्योंकि व्यापारी विमल केसरवानी ने ही ये पूरी रचना रची थी, जिसमें बताया जाता है कि वो 6.5 लाख रुपए का लगभग कर्जेदार है और उसके ठीक सामने एक दुकानदार है जिसका नाम अरविंद है। उसने भी तगादा किया था, क्योंकि अरविंद से इन्होंने पैसे उधार लिए थे और कई अन्य लोग भी तगादा करने वाले थे, जिससे ये आजिज़ आ गया था और इसे ईएमआई भी भरनी रहती है। इसलिए विमल केसरवानी ने पूरी दास्तान रची और फर्जी कहानी के ज़रिए ख़ुद को बचाना चाहता था, लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और पुलिस ने वही धाराएं जो आरोप लगाए थे इन्होंने पलटते हुए खुद व्यापारी विमल केसरवानी पर दर्ज कर लिया है और कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया है। दिनांक 2 मई 2026 को थाना क्षेत्र पश्चिम शरीरा से एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई कि वो टेवा बाजार में, जहां उनकी अपनी कॉस्मेटिक की दुकान है, ये बंद करके सामान्य दिन की भांति घर जा रहे थे। बीच रास्ते में जो है एक बदमाश द्वारा पहले इनको रुकवाया गया, इनसे लिफ्ट मांगी गई, इनके साथ बाइक पे बैठ के उसने उसको ओवरपावर किया और फिर बाद में एक निर्माणाधीन मकान में ले गए। वहां पे उनके 2 और अन्य साथियों ने आके इनके साथ पहले लूटपाट की और फिर इनके गले में एक रस्सी डालकर लगभग 16 से 18 फीट हाइट की एक दीवार जो है, जो निर्माणाधीन मकान की दीवार है, वहां से इनको धक्का दे दिया गया और फिर ये जैसे तैसे वहां से बचे और अपने मोबाइल से इन्होंने जो अपने परिजनों को सूचना की। इस सूचना के आधार पर परिजनों द्वारा 112 पर सूचना दी गई थी। पुलिस द्वारा तत्काल इसको जो ये व्यक्ति जो थे, जो सूचना देने वाले व्यक्ति जो थे, ये इनका नाम विमल कुमार केसरवानी है, ये पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनको तत्काल प्रारंभिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहां इनका प्रारंभिक उपचार के बाद में ये ठीक पाए गए। जो इनके चोट के निशान है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, उनका विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डॉक्टर्स के साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली गई। इसके बाद में इसमें जो वादी मुकदमा द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना पश्चिम शरीरा पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए क्षेत्राधिकारी कौशाम्बी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। 3 दिन बाद में इस घटना का पटाक्षेप हुआ है और इसमें जो तथ्य पाए गए हैं, इसके अनुसार जो वादी विमल कुमार केसरवानी है, इनके ऊपर लगभग 6-6.5 लाख रुपए का कर्जा है। इसके अतिरिक्त एक इन्हीं के सामने दुकान करने वाले अरविंद और टुन्नू यादव से इनका पैसे का लेन देन था। लगभग 50,000 रुपए इन्होंने 3 माह पहले उधार लिए थे। अरविंद कुमार जो हैं, अरविंद कुमार यादव, इनके द्वारा पैसे का तकाजा किया जा रहा था और इनको ईएमआई भी भरनी थी। इन सब चीजों को बचने के लिए इन्होंने एक झूठी लूट का एक पूरा सीन और इस तरह से एविडेंस क्रिएट किए गए। पुलिस ने सभी तथ्यों के आधार पर और जो इनके बयान है, इनके बयानों में कुछ भिन्नता थी, इनके परिजनों के बयान और जो इसमें जिस व्यक्ति के खिलाफ एक तरीके से आरोप लगाए गए थे, उस व्यक्ति से भी पूछताछ करने के उपरांत ये पूरा प्रकरण जो है वो एक मनगढ़ंत और झूठी लूट की कहानी पाया गया है। इसमें इस प्रकार की कोई घटना होने नहीं पाया गया तथा जो पीड़ित व्यक्ति या जो वादी मुकदमा है, कथित पीड़ित व्यक्ति, उनके द्वारा पुलिस को झूठी सूचना देना तथा झूठी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए अपने जो प्रतिवादी हैं या जो अपने विपक्षी हैं, जिनके साथ पैसे का लेन देन था, उनको जेल भिजवाने की योजना बनाने के तहत पुलिस द्वारा सुसंगत धाराएं इसमें तरमीम करते हुए इनको इसी मुकदमे में अभियुक्त बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।